वर्ड प्रॉब्लम ऑन रैंडम वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रैंडम वेरिएबल्स ऐसा फंक्शन या ऐसा रूल होता है जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, सपोज दैट द फॉलोइंग गेम इज प्रपोज्ड बाय अ फ्रेंड, यानी आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक गेम प्रपोज की है। अ फेयर डाई इज टू बी रोल्ड, जिसमें आप एक डाई रोल करेंगे। And if an outcome of 2, 3, 4 or 5 occurs, then your friend will pay you $1.5। यानी अगर आपके पास 2, 3, 4 या 5 डॉट्स आ जाते हैं तो आपका फ्रेंड आपको $1.5 पे करेगा। इफ ईदर अ 1 और 6 अकर्स, यानी और अगर 1 या 6 डॉट्स आते हैं, देन यू पे योर फ्रेंड एन अमाउंट इन डॉलर्स इक्वल टू द आउटकम। तो आप अपने फ्रेंड को उस आउटकम के इक्वल डॉलर्स पे करेंगे। दैट इज, यानी इसका मतलब क्या है, यू पे $1 इफ अ 1 अकर्स एंड $6 इफ 6 अकर्स। यानी अगर 1 आता है, 1 डॉट आता है तो आप $1 पे करेंगे, अगर 6 डॉट्स आते हैं तो आप $6 पे करेंगे। इफ यू प्ले द गेम मैनी टाइम्स, अगर ये गेम आप ज्यादा टाइम्स के लिए खेलते हैं, हाउ मच गेन और लॉस शुड यू एक्सपेक्ट, तो इसमें आप कितना गेन या कितना फायदा या नुकसान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास इस तरह से है कि अगर हमारे पास 1 आता है या 6 आता है तो हम $1 या $6 रिस्पेक्टिवली लूज करेंगे, और अगर 2, 3, 4 या 5 आता है तो उस केस में हम हर आउटकम के लिए $1.5 गेन करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक टेबल की फॉर्म में लिखें तो इसे इस तरह से लिखेंगे कि पहले हम अगर आउटकम्स को देखें तो आउटकम्स हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। आउटकम्स में हमारे पास 1 डॉट आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 डॉट्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटकम्स हैं, और हर आउटकम के लिए गेन या लॉस कितना है। गेन के लिए हम प्लस का साइन और लॉस के लिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास 1 डॉट आता है तो उस केस में हम लूज करेंगे $1, इसके लिए हम लिखते हैं -$1। इसी तरह अगर हमारे पास 2, 3, 4 या 5 डॉट्स आते हैं तो इस केस में हम गेन करते हैं $1.5। तो हम यहाँ पर प्लस का निशान इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गेन है। इसी तरह 3 आने पर भी 1.5 है, 4 आने पर भी 1.5 है, और 5 आने पर भी 1.5 का गेन हो रहा है। लेकिन अगर 6 आ जाता है तो उस केस में हमें $6 का लॉस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6.0। अब हम ये देख लेते हैं कि हर आउटकम के गेन और लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम एक डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम 6 होती हैं, और 6 में से 1 डॉट आने के चांसेस कितने होते हैं, 1 आउट ऑफ 6। तो इसका मतलब है कि जो हम गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं $1, तो उसका चांस कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो जैसा कि ये 6 आउटकम्स हैं तो इनमें तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बराबर होगी, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो इन तमाम की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गेन है वो कितने आउटकम्स पे है, 1, 2, 3, 4 आउटकम्स पे हमारे पास जो गेन है वो बिल्कुल बराबर है, और जो 1 आती है उसमें हमारे पास जो नुकसान हो रहा है वो $1 को हो रहा है। यानी इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि -$1, यानी $1 लूज करने के चांसेस हैं 1/6, और $6 लूज करने के चांसेस हैं 1/6, और $1.5 गेन करने के कितने चांसेस हैं, 1, 2, 3, 4/6। और अगर हम ये गेम 600 टाइम्स खेलते हैं, टोटल अगर हम ये गेम खेलते हैं 600 टाइम्स, तो उस केस में हमारे पास $1 लूज करने के चांसेस या उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी कि हम इसमें से एग्जैक्टली 100 टाइम्स जो है वो $1 लूज करेंगे। इसी तरह 100 टाइम्स हम $6 लूज करेंगे, और 400 टाइम्स हम $1.5 गेन करेंगे। तो ये जो हमने एवरेजेस लिखी हैं ये एवरेज में हमारे पास आती हैं, यानी अगर हम 600 टाइम्स ये गेम खेलते हैं तो हमारे पास 100 चांसेस होंगे $1 लूज करने के। तो यहाँ पे अगर हम अपना लॉस ऐड करें तो लॉस हमें टोटल कितना हो सकता है, अगर हम 600 टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लॉस हो सकता है 100 टाइम्स हम $1 लूज कर रहे हैं। इसी तरह $6 को हम 100 टाइम्स लूज कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर भी डॉलर का निशान आएगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है, $700 का।
और जो गेन होगा वो कितना हो सकता है, गेन के चांसेस हैं 400 और गेन कितना है $1.5। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है $600। तो ये हमारे पास गेन आ जाएगा। तो नेट रिटर्न को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेट रिटर्न। नेट रिटर्न क्या हो जाएगा, हम गेन में से लॉस को माइनस करेंगे तो 600 माइनस 700, तो ये हमारे पास आ जाता है -$100। तो नेट रिटर्न हमारे पास आता है -$100, यानी ओवरऑल हमें यहाँ पर इस गेम में नुकसान है। और अगर हम नेट रिटर्न पर प्ले फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर हम गेन और लॉस को ऐड करेंगे। तो हमारे पास लॉस कितना है, इसको यहाँ पर लिखते हैं 100 टाइम्स हम $1 को लूज करेंगे, प्लस 400 टाइम्स हम $1.5 गेन करेंगे, और प्लस 100 टाइम्स हम $6 को लूज करेंगे। और ये गेम हम टोटल खेल रहे हैं 600 टाइम्स। तो यहाँ से हम नेट रिटर्न पर प्ले फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $1/6। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम जितनी बार भी ये गेम खेलेंगे हमारे पास कितने चांसेस हैं, 1/6 चांसेस हैं $1 लूज करने के पर प्ले ऑफ द गेम। इसका मतलब यहाँ से ये है कि ओवरऑल हमें इस गेम में नुकसान है और जो दूसरा पर्सन है गेम खेलने वाला उसको इस गेम में फायदा है। तो इस तरह से हम यहाँ से बता सकते हैं कि ओवरऑल हमें इस गेम में कितना नुकसान हो सकता है। तो हर प्ले में हमें $1/6 का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।